नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। सर्वप्रथम आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नए वर्ष में जिन लक्ष्यों को भी निर्धारित करें उन सभी की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो चलिए आज सुबह सुबह देखते हैं मिक्स डोज को। इसमें 100+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट ढंग से हो पाएगा। बहुत सारे मित्रों ने प्रतिक्रिया दी है कमेंट बॉक्स में कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तेज़ है, लेकिन क्या किया जाए, समय भी तो हमारे पास बहुत ही कम है। तो इन चीज़ों को आपको देखते चलना है, सरसरी निगाह से देखना है। जल्दी जल्दी, चूंकि आपने सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, अब मुझे रिवाइज करवाना है, तो इस वजह से थोड़ी स्पीड तेज़ रहेगी। तो चलिए देखते हैं संस्कृति एवं पर्यटन स्थल जो हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पर कौन स्थित है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। ये नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी। यह भोपाल में स्थित है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ये बेहद महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये भी नई दिल्ली में स्थित है। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, ये भी आपका नई दिल्ली में है। फिर सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ये भी नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान, यह है आपका कोलकाता में। अगला जो है बेहद महत्वपूर्ण है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, ये नई दिल्ली में है। फिर है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये है आपका कोलकाता में। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय पार्क और वह किन राज्यों में स्थित हैं। जैसे पहला है कार्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल ओडिशा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार बेहद महत्वपूर्ण है, पेरियार है केरल में, सरिस्का अति महत्वपूर्ण राजस्थान, दुधवा कतरनी घाट ये उत्तर प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, भद्रा कर्नाटक, अन्नामलाई बेहद महत्वपूर्ण है तमिलनाडु, काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट असम, शहाद्री महाराष्ट्र, बोर महाराष्ट्र, राजाजी बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड। फिर अब कुछ राष्ट्रीय पार्कों से संबंधित तथ्य देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है कि पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है चिनार वन्य जीव विहार केरल में अवस्थित है। फिर है तमिलनाडु का पक्षी विहार कारिकिली में अवस्थित है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। फिर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, फूलों की घाटी, यह उत्तराखंड में स्थित है। फिर है राजस्थान में राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। फिर है भारत का प्रथम तितली उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बंगलुरु में स्थित है। फिर कुछ व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे MS स्वामीनाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से संबंधित हैं। फिर है LK झा, ये कराधान टैक्सेशन। फिर है CT कुरियन, ये अर्थशास्त्री रहे हैं। मुरार देसाई, ये हैं बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। गाइपोरिया समिति, यह बैंक सेवा सुधार समिति है। जो अगली है नानजुनदप्पा समिति, यह रेलवे किराए से संबंधित है। और जो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंगराजन कमेटी, यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। रेखी समिति की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला देखते हैं कि संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी हुई है। पूछ सकता है कि संकल्प परियोजना किससे संबंधित है, तो यह HIV एड्स के समापन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना है। पूछ सकता है कि कब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई, तो 25 दिसंबर सन 2000 से। फिर अगला देखते हैं कि 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। फिर अगली कुछ मिशन और योजनाएं हैं और उनके प्रारंभ किए जाने वाले वर्ष हैं, जैसे कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये 2001 में। अगला है बेहद महत्वपूर्ण है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। फिर है रोजगार गारंटी योजना 2006, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। फिर है सर्व शिक्षा अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2001 में शुरू हुआ था। साक्षर भारत अभियान या मिशन यह 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। फिर अगला देखते हैं कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। नरेगा के बाद ये मनरेगा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किए जाने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला देखते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ की गई। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। अगला है कि निर्मल भारत अभियान योजना का उद्देश्य देश में खुले में शौच का समापन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडी द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है। पूछ सकता है कि कितने अंक होते हैं आधार में, तो आधार में 12 अंक होते हैं। फिर है सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेम्बली गांव से आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। फिर है कुछ साइंस से संबंधित क्वेश्चन है जीव विज्ञान से कि थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष पर स्थित होती है। नेक्स्ट है कि थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फिर है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बेहद महत्वपूर्ण, इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बैंटिंग और बेस्ट ने 1932 में किया। फिर है ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। फिर है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल से एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कि नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फिर है वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। फिर है श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती हैं। फिर है श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण है, टेम्परेचर कंट्रोल। फिर है स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। फिर है आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक मछली तथा हरी पत्तीदार सब्जियां खाने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर में इंसुलिन की कमी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। फिर है एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंगी हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है। फिर है पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। अगला देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है।
नेक्स्ट है कि वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। फिर है, इसको सबसे पहले हॉर्नर ने खोजा था। वर्णांधता जो है एल्बिनिज्म, इसको सबसे पहले हॉर्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या के 8% लोगों में पाया जाता है। यही वर्णांधता से संबंधित फैक्ट हैं। फिर है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, इसे आप याद कर लें। फिर है जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्टर है किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है कि उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना है। फिर है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है, बेहद महत्वपूर्ण, इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं कि भारतीय संसद के तीनों अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हैं। फिर है राज्यसभा को उच्च सदन जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। फिर है संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। फिर है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष से अधिक की आयु का होना आवश्यक है। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। फिर राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। फिर है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। फिर है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर है राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं कुछ राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, धार्मिक सुधार आंदोलन, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने बंबई में 1934 में की थी। नेक्स्ट है बेहद इंपॉर्टेंट है, सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1778 ईस्वी में की थी। आत्मीय सभा बेहद ही महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ज्योतिबा राव फुले जाति प्रथा के विरोधी थे। नेक्स्ट है कि वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। अनुशीलन समिति की बात करें तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। फिर है भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, बेहद महत्वपूर्ण है। फिर है कलकत्ता शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है। वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में है, बेहद महत्वपूर्ण। फिर है पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय जी को दिया गया था। फिर है दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, के नाम से जाना जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। फिर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द से संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राष्ट्रपिता कहें तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सबसे पहले कहा था और महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला देखते हैं कि अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। फिर है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसके हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी के। फिर है आराम हराम है, यह प्रसिद्ध नारा जवाहरलाल नेहरू जी का है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और महात्मा गांधी लगा के चले जाते हैं। तो आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है, जबकि करो या मरो कर मत दो
भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी नारे महात्मा गांधी जी के हैं। हे राम, इस प्रकार के नारे। फिर है नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। फिर है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। फिर है जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो उपाधि है लोक नायक, ये पूछी जाती है तो यह जयप्रकाश नारायण जी को दी गई थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण रियासतों का एकीकरण भारत में किया। फिर है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इस पुस्तक से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। फिर है अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे, बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर है गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अति महत्वपूर्ण भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। फिर है ये भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न है कि भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण किया है। फिर है प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है। फिर है आयुर्वेद का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरक को कहा जाता है। यह कुषाण शासक कनिष्क के राज वैद्य थे। इनकी रचना चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम रचना है। फिर है गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ये। भारत का नेपोलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वराहमिहिर एक खगोलविद 6ठी सदी में थे। फिर है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहा है। तो ह्वेनसांग से जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन और फाहियान से चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर है असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था। फिर है 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ किया गया। फिर है आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को दी। इंपॉर्टेंट है, दशमलव प्रणाली दी है आर्यभट्ट जी ने। फिर है भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। फिर है बुद्ध चरित के लेखक, इंपॉर्टेंट पुस्तक है अश्वघोष। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। मेघदूत की रचना कालिदास। गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर है पृथ्वी राज चौहान के दरबारी कवि चंदबर दाई थे। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। फिर है पुलिकेशन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है। फिर है हरिसेन समुद्रगुप्त के राज कवि थे। फिर है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया। फिर है योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे, महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर है विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। फिर है राज तरंगणी जो पुस्तक है, इसके रचयिता हैं कल्हड़ और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया है। तो ये रहे
अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका सुपर फास्ट ढंग से रिवीजन किया गया है। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें। इससे ये होगा कि जैसे ही एजुकेशन मंत्रा में कोई महत्वपूर्ण नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और सबसे पहले आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।